देख पा रहे हैं आलमनगर प्रखंड के अंतर्गत यहाँ पर जो जीविका दीदी का समूह है, और हमारे वीडियो में देख पा रहे हैं कि जीविका दीदी का जो समूह है, इसी समूह में आज कहीं न कहीं ज़्यादा संख्या में जीविका दीदी यहाँ उपस्थित है। क्यों है? इस 4 चीज में से अगर एक भी चीज होगा तो फिर कीजिएगा, नहीं तो फिर इसको बंद कर दीजिएगा। फिर इसको खोलेंगे तो इस 3 चीज खुलेगा। इस 3 चीज में से अगर किसी कोई है तो है, नहीं तो फिर इसको बंद कर देना। फिर अन्य खोलिएगा, इस दोनों में से कोई होगा तो होगा, नहीं तो बंद कर देना। आपको प्रायः ये खेती वाला चीज, फसल आधारित वाला, ये हर जगह दिखेगा, नियमित वाला हर जगह दिखेगा, क्योंकि हर घर में एक न एक गवर्नमेंट स्कीम का पैसा आता ही आता है। नहीं कुछ तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि हर घर में जाता है, जिसके पास 2 कट्ठा भी है ना ये चीज। अगर बकरी एक भी है तो वो इसमें दिखेगा, मजदूरी कर रही है तो मजदूरी दिखेगा, तो वो आपको। जो जीविका दीदी है वो लखपति दीदी के सर्वे हेतु जीविका दीदी को प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। प्रशिक्षण के उपरांत दीदी समूहों में जाके, गांव में जाके जो दीदी है उसका सर्वे करेगी, और लखपति दीदी का सर्वे होने के उपरांत प्रयास ये रहेगा कि जो समूह की दीदी है वो साल के लाख रुपया अपना आमदनी जरूर करे। इसके लिए उनको विभिन्न जीविकोपार्जन की गतिविधि से जोड़ा जाएगा। लाख रुपया के बारे में उनको लोन दिया जाएगा, तो लोन में आप का फिर तो कहीं न कहीं उनके इंटरेस्ट भी होंगे। हाँ, उनको 1 लाख सालाना आमदनी के लिए रोजगार के विभिन्न साधनों से जोड़ा जाएगा, जैसे बकरी पालन, मवेशी पालन, किराना दुकान, उसका अपना उद्यम होगा। इस तरह के रोजगार में जो पूंजीगत सहायता होगी वो विभिन्न बैंकों से उनको मिलेगा, और उसका ब्याज जो होगा 1% अधिकतम होगा। पहले तो मैक्सिमम कितना दिया जाता था जीविका दीदी के माध्यम से? समूह को प्रथम लिंकेज के रूप में 1.5 लाख रुपया दिया जाता था, जो अब द्वितीय और तृतीय लिंकेज क्रमशः 3 लाख और 4.5 लाख का होने लगा है। तो उनसे तो ये कम है, फिर वो क्यों नहीं लगा, ये क्यों लेगा? वो भी समूह के माध्यम से ही उसको पूंजी उपलब्ध करवाना है, और यह प्रशिक्षण देने का मुख्य वजह है कि आय को उसका बढ़ाना है, ताकि उसका आमदनी प्रत्येक वर्ष 1 लाख हो जाए। कहने का ये मतलब, आपका कहने का मतलब आपके माध्यम से कि वो भी लोन ले सकती है और ये भी लोन ले सकती है? हाँ, लोन वो समूह से भी ले लेगी, और यदि समूह से कम पड़ेगा तो वो बैंक के माध्यम से भी उसको लोन दिलवाया जाए। दोनों का सेम रहेगा इंटरेस्ट? हाँ, इंटरेस्ट लगभग वही है। लगभग किस सेम? लगभग है, जैसे बैंक में 12.25% रहता है सालाना। हाँ। और समूह में 1 रुपये प्रति सैकड़ा जो होता है, प्रति माह होता है, और ये ब्याज भी उसके समूह का ही कॉर्पस बढ़ाता है। आप कहाँ से हैं? मैं रंजीत कुमार शर्मा, प्रखंड परियोजना प्रबंधक, बीपीआ आलमनगर में कार्यरत हूँ। पुनः हम जुड़ने का कोशिश करते हैं, आपने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीविका दीदी की इतनी जो है काफ़ी संख्या आज दिनों दिन जो लगातार वृद्धि हो रही है। जीविका दीदी आज क्यों समूह में है, उपस्थित है हमारे बीच में, जिला से आए हुए उपस्थित पदाधिकारी है, उनसे भी हम बात करवाएंगे आखिर मुख्य उद्देश्य क्या है। सर, शुभ नाम के साथ साथ यहाँ जानकारी लेना चाहेंगे कि अभी वर्तमान में इन लोगों को क्या करवा रहे हैं प्रशिक्षण के माध्यम से? नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार है और मैं यहाँ जीविका में फार्म मैनेजर के पद पे कार्यरत हूँ जिला कार्यालय में। आज जो उपस्थित ये दीदी हुई हैं, ये सभी लखपति सीआरपी हैं। माननीय प्रधानमंत्री का एक बहुत महत्वपूर्ण योजना चल रहा है, जिसमें 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। आलमनगर मधेपुरा जिले की बात करें तो यहाँ लगभग 80,000 लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। आलमनगर में लगभग 8,000 लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है, जिसके तहत हम लोगों ने लखपति दीदी का चयन किया है। जिनका इनकम लाख रुपए से कम है, ऐसे दीदी को चिन्हित किया है। वो ये सभी दीदी जो हमारी सीआरपी दीदी दिख रही हैं, ये सभी उनके घर पे जाके हर 3 महीने पे सर्वे करेंगे। ये लखपति दीदी है? नहीं, ये सीआरपी दीदी है। सीआरपी दीदी है जी। और ये बनाएगी लखपति दीदी को? जी, बिल्कुल। यानी जिसको 1 लाख रुपया मिलेगा वो लखपति दीदी हो गई। जी। लखपति दीदी का क्या रूल और नियम है? इनको इनके माध्यम से लखपति दीदी बनाए जाएंगे प्रत्येक ग्राम स्तर से, लेकिन कहा जाए उनको एक लोन 1 लाख रुपया देकर उनका जो उनकी आय से जो कहीं न कहीं इनमें जो ऋण के माध्यम से कहीं न कहीं बढ़ोतरी हो रही है, उनको फायदा हो रहा है, वो लखपति दीदी कहलाएगी। बिल्कुल। उसमें होगा ये कि सभी हमारी जो सीआरपी दीदी हैं, इन सभी लोगों को पहले भी एक बार ट्रेनिंग मिल चुका है।
फिर से आज हम लोग इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। सभी दीदी के ये दरवाजे पे जाएंगी, हर एक 3 महीना पे उनका सर्वे करेंगी। उनकी आय अगर आज के डेट में मान के चलिए 1 लाख रुपये वार्षिक आय से कम होगी तो उनके यहाँ उनकी दीदी को देखा जाएगा कि उनके पास इनकम का और क्या साधन दिया जा सकता है। मान के चलते हैं हम अगर कोई दीदी होंगी जिनको सिलाई कढ़ाई थोड़ा बहुत करने आता है लेकिन अच्छे लेवल की ट्रेनिंग की उसको ज़रूरत है, तो अच्छे लेवल से हम लोग उनको ट्रेनिंग करवाएंगे। सबसे सुविधा है कि आपका प्रशिक्षण का सबसे ज़्यादा इसको फायदा मिलेगा। सर हम कुंजौरी पंचायत आलमनगर प्रखंड कुंजौरी पंचायत में VRP पद पे कार्यरत हूँ और हम 3 भाइयों को देखते हैं। और जहाँ तक रहा लखपति दीदी का, जो भी CRP दीदी होगा पंचायत में वो दीदी का सभी सहयोग करेंगे। CRP का सर तो मुख्य रूप से मासिक वेतन भी होगा। मासिक ये सभी CM हैं जो समूह में कार्य करती हैं, उनका मासिक वेतन इनको मिलता है। इस कार्य के लिए अतिरिक्त इनको इंसेंटिव दिया जाएगा। एक हाउस होल्ड के साथ काम करने के लिए 10 रुपया एक क्वार्टर के लिए। मैं CC के पद पर हूँ। मैं 2 पंचायत देख रहा हूँ, आलमनगर उत्तरी और खुरान। आपका कैसा है सर प्रखंड? आपका प्रखंड बहुत अच्छा है, ढेर सारा वर्क वहाँ चल रहा है। सर के माध्यम से कहीं न कहीं पुरस्कार मिला कि नहीं? मैं अभी तो पुरस्कार नहीं मिला है, लेकिन आने वाला दिन में पुरस्कार भी मिलेगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और BPI आलमनगर में अंतर्गत खापुर पंचायत और किशनपुर द्वारा पंचायत देखभाल कर रहा हूँ। यहाँ पर जो आज का प्रशिक्षण चल रहा है इसमें लाखपति दीदी CRP का प्रशिक्षण चल रहा है। 10,000 से 12,000, 15,000 से 20,000 दीदी को उससे लाभ होना चाहिए महीने का। और ये महीने का, और तब उसको लोन मिलेगा? ये लोन लखपति दीदी को जो इनकम दिया जाएगा, हाँ। जैसे जीविका सपोर्ट से वो दीदी आगे बढ़ेगी। आपने प्रक्रिया दिखाया, इस तरह समझाए सर। जी, इससे दीदी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेगी लोन से। ऐसा नहीं कि लोन उठा के दारू पी जाएगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब नहीं होता है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद बिहार सरकार को देना चाहते हैं हाँ। क्योंकि वो हमारे राज्य में जीविका को चलाएं। जीविका से हमारी बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हैं जो कि अपनी आजीविका को आगे बढ़ाएंगी। वाह। उनसे उनका घर का काम भी संभाल लेती हैं, अपने बच्चों को भी संभाल लेती हैं। पार्ट टाइम वो अपना काम करके अपने उन्नति को बढ़ाती हैं। उन्नति को बढ़ाती है, बहुत सुंदर काम। क्या नाम है आपका? कहाँ घर हुआ? पुष्पा भारती। इसी प्रखंड में के अंतर्गत है? यस सर, बड़गांव पंचायत में मैं VRP। काफी आप सक्रिय लग रहा है। कितना दिन से इसमें? लगभग 2 साल से। 2 साल से। जी पढ़े लिखे हैं? जी। काफी जीविका दीदी पढ़ी लिखी भी जुड़ रही नहीं? चलिए, किसी पद पे हैं आप? VRP पद पे हैं। नाम सारिका कुमारी है। मैं आलमनगर पूर्वी पंचायत में VRP पद पे कार्यरत हूँ। मैं कहीं बिहार सरकार और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ऐसी योजना को लाए हैं और ये योजना बहुत ही लाभकारी है, जिससे कि मतलब ये दीदी लोग, ये सर जो भी है हम लोग सर के माध्यम से, इस समूह के माध्यम से हम लोग जुड़े और अभी तक जहाँ तक हो रहा है कि हम लोग नया चीज़ सीखने को सर के माध्यम से मिल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री जो है श्री नीतीश कुमार जी काफ़ी जीविका दीदियों का सहयोग किया है। जो दीदी गरीब है, जो नहीं कुछ कर पाती है, उसके लिए पूरा लाभदायक है। ये जो नहीं कर पाती है लोन के माध्यम से दिलाती है उसको सारा कुछ, मतलब कि वो आगे करने के लिए इच्छुक और जागरूक है, इच्छुक है। और आपको जीवन में कहीं परेशानी हुआ इस क्षेत्र में? बहुत परेशानी हुआ है सर, परेशानी हुआ है और जीविका के माध्यम से हम लोग कुछ परेशानी बहुत सारा दूर हुआ है। और जीविका के माध्यम से दूर किया। और जीविका नहीं रहता तो इस तरह से नहीं चलता, संचालित नहीं रहता तो मतलब कि किसी तरह तो जीवन कटता ही है। अच्छा। जीविका के थ्रू हम लोग को थोड़ा उत्साह मिला है, जागरूक हम लोग हुए हैं। अच्छा, सर लोग जो बाहर से आते हैं? जी सर को भी काफी मेरे तरफ से धन्यवाद है सर। हम लोग को प्रशिक्षण दे रहे हैं काफी। हम आपका सर का आवाज समझ जाते हैं? हाँ, समझ जाते हैं। और क्षेत्र में प्रसिद्ध करते हैं?